जी हाँ, आज के वीडियो में मैं फुल डिटेल बताऊंगी एक्सप्लेनेशन का, जो स्टूडेंट बीए पार्ट 2 के हैं और जिनका एग्जाम होने वाला है 21 से 24 सेशन में, कि एक्सप्लेनेशन में आप कैसे बनाएंगे जो फुल में फुल मार्क्स आएगा। पहली बात। दूसरी बात कि जो भी लाइन वहां दिया होगा उसको आप कैसे गेस करेंगे कि ये लाइन कौन से नॉवेल या कौन से ड्रामा से बिलोंग करता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि वो कौन सा ट्रिक है और वो कौन सा टिप्स है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, और इससे आप ये भी समझ जाएंगे कि कौन सा लाइन कहाँ से बिलोंग करता है और कौन सा लाइन कहाँ से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ कुछ लाइन लिखा है ना, वो लाइन को पढ़ते हैं और गेस करते हैं कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। सॉरी। देयर इज नन बट ही whose being I do fear, and under him my genius is revoked, as it is said Mark Antonius was by Piso। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। एब्सोल्युटली राइट। तो चलिए देखते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या होता है। उसके बाद में बताऊंगी कि मतलब कौन से टिप्स होते हैं जो लाइन देख करके आप गेस कर लेंगे कि वो लाइन कहाँ से लिया गया है। तो पहली बात, ये लाइन है कितने लाइन की? 1 2 3 4। देखिए, एक लाइन जो होता है ना वो आता है लास्ट में आपका फुल स्टॉप होना चाहिए या तो कोमा। इस टाइप से हम लोग गेस करते हैं। अगर कोई दो लाइन है और उसमें क्या दिया है ना, लास्ट वाले में फुल स्टॉप दिया, ऊपर वाले में फुल स्टॉप नहीं दिया गया, इट मीन्स कि वो एक सिंगल लाइन ही है। तो वहां आप दिस का यूज करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे? दिस का। दिस लाइन हैज बीन, ये यूज करेंगे। ठीक है। अगर एक लाइन आया तो, अगर एक से ज्यादा लाइन आता है तब आप वहां यूज करते हैं दीज लाइन। दीज लाइन्स हैव बीन। तो नॉर्मली से बात है, यहाँ 4 लाइन डेडिकेट किया गया, तो 4 लाइन के लिए आप इसको नहीं इसको चूज करेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन, ये लाइन टेकन फ्रॉम दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। अब ये लाइन कहां से बिलोंग करता है वो नाम लिखना है। तो मैं बता दूं, ये लाइन जो है वो मैकबेथ से बिलोंग करता है। द ड्रामा मैकबेथ। राइट। मैकबेथ क्या है? ड्रामा है। अब इसके राइटर कौन है ये आपको बताना होगा, मतलब ड्रामेटिस्ट कौन है। तो इट हैज बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। जैसा कि आपको पता है कि मैकबेथ किसके द्वारा लिखा गया? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो ये लाइन आपको स्टार्टिंग में लिखने होंगे। क्या लिखेंगे आप? दिस लाइन हैव बीन, या फिर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द ड्रामा मैकबेथ, इट हैज बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। अब आपको क्या करना है ना, जो भी राइटर होंगे, जो भी, जैसे कि ये लाइन मैकबेथ से लिया गया, उसके राइटर कौन है? तो विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको 1-2 लाइन लिखना होगा। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में 1-2 लाइन मैं बताती हूँ। ही वॉज greatest dramatist as well as a poet। जैसा कि आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, साथ ही साथ वो एक पोएट भी है। राइट। बहुत ज्यादा फेमस है ये। उसके बाद ही बिलोंग्स टू, वो बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स टू इलिजाबेथन ईरा। हो गया 2 लाइन? हो गया। मैंने क्या लिखा? ही वॉज ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, सॉरी ग्रेटेस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक था। ही वॉज ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एज वेल एज अ पोएट, ही बिलोंग्स टू इलिजाबेथन ईरा। वो इलिजाबेथन ईरा से बिलोंग करते हैं। ये 2 लाइन हो गया राइटर के बारे में। अब उसके बाद क्या करना है, आप 3-4 लाइन भी लिख सकते हैं, कम से कम 5-6 लाइन तो लिखना ही बनता है। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। उसके बाद जहां फुल स्टॉप है ना, उसके जस्ट नीचे वाले लाइन से आप स्टार्ट करेंगे, इसको बोलते हैं पैराग्राफ चेंज करना। उसके बाद आप लिखेंगे थ्रू these lines the writer describes about मैकबेथ। जैसा कि आप मैकबेथ तो जान ही गए होंगे कि मैकबेथ में क्या होता है, नहीं होता है, क्या बताया गया है।
तो मैंने लिखा है थ्रू दिस लाइन्स द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट मैकबेथ। इस लाइन के द्वारा जो भी राइटर है वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं मैकबेथ को। मैकबेथ जैसा कि कैरेक्टर है और बुक का भी नाम है मैकबेथ, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। और ये जो लाइन है वो मैकबेथ का है। मैकबेथ का मानना है कि वहां कोई भी नहीं रहता, फिर भी उसको डर टाइप का लगता है कि यहाँ देयर इज नन बट ही, कोई भी नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि कोई है। जैसा कि आपको पता है कि इसको भूत दिखना स्टार्ट हो जाता है और मतलब ये जो मर्डर करते हैं, मर्डर पे मर्डर करने लगते हैं, इसी वजह से इसको एक भ्रम हो जाता है कि कोई हमको देख रहा है, कोई हमको मारने का कोशिश कर रहा है। बस आपको इसी को डिफाइन करना है। नीचे में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने माइंड से, वो डजंट मैटर, लेकिन हाँ फॉर्मेट आपका ऐसा होना चाहिए। अगर आप फॉर्मेट ऐसा लिखते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलता है, या फिर कहा जाए कि 1-2 मार्क्स कर सकता है, बाकी सारा मार्क्स आपको मिल जाएगा। ये हुआ कि आपको लिखना क्या है और कैसे लिखा जाता है। अब रही बात की जो लाइन आएगा उसको आप पहचानेंगे क्या, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है क्या। मैं बात करूं इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन की, तो इसमें कोई भी क्लू नहीं दे सकती, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन क्या होता है ना, अप टू आप नहीं होता। जैसे कि प्रीवियस ईयर जो पूछा गया वो इस ईयर नहीं आएगा, तो चेंजेस कर करके आता है। कोई भी टॉपिक जैसे मैकबेथ से कोई भी लाइन लेकर के आ जाएगा जो लाइन नहीं पूछा गया है। लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि आप लाइन देकर के आप गेस कर सकते हैं कि वो लाइन कहाँ से लिया गया। तो चलिए देखते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। फिलहाल तो ये हो गया कि ये फॉर्मेट होता है एक्सप्लेनेशन बनाने का। जैसा कि आपको पता है कि एक्सप्लेनेशन जो होता है ना वो आपके 4 ऑप्शन आते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में कोई लाइन दिया गया है, फिर इसका और करके आता है लाइन, ठीक है। फिर बी नंबर में आएगा, मैं पेपर 3 की बात कर रही हूँ जी, हाँ मैं पेपर 3 की बात कर रही हूँ। फिर और देकर के कुछ लाइन आएगा। सी नंबर में भी सेम वे, डी नंबर में भी सेम वे। अब बात आती है कि वो जो मैंने लिखा है उसमें कैसे पता चलेगा कौन सा लाइन क्या होता है। और कभी कभी क्या होता है ना, और का ऑप्शन हटा देता है, डायरेक्टली 1 से लेकर के 4 तक दे देता है। पेपर 3 में क्या होता है, ये जो फर्स्ट है पॉइंट, ये ए नंबर, चाहे और आए या ना आए, पर फर्स्ट नंबर जो आएगा वो आएगा आपका मैकबेथ से, कंफर्म, ये आएगा आपका मैकबेथ से। तो आप समझ गए कि फर्स्ट लाइन कहां से आएगा, मैकबेथ से। आपको बनाने कितने होते हैं, मात्र 2। सेकेंड नंबर जो आएगा वो आएगा आपका 12th नाइट से, कोई भी दोनों में से दोनों आएगा आपका 12th नाइट से। थर्ड आएगा आपका फुल लव से, एंड द लास्ट वन ये दोनों आएगा आपका द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है, फर्स्ट मैकबेथ, सेकंड 12th नाइट, एंड थर्ड वन इज फुल लव, एंड द लास्ट वन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। इन चारों में से कोई आपको 2 बनाने हैं, ठीक है। तो आप जनरली ये दोनों का देखिए, राइटर सेम है विलियम शेक्सपियर। अगर आप विलियम शेक्सपियर के बारे में 5-6 लाइन याद करते हैं तो ये दोनों आपका कवर कर जाएगा। तो आपको तो पता चल गया कि जो भी नंबर आएगा, जिस भी लाइन का आएगा, अगर आपको जो भी लाइन सुटेबल लगता है आप वहां बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया कि इस थ्रू आता है आपके एग्जाम में। ये पेपर 3 की बात हुई। अब पेपर 4 में क्या होता है, पेपर 4 में भी सेम ट्रिक होता है। फर्स्ट नंबर जो आता है इसमें 3 बनाने होते हैं एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट नंबर जो आएगा वो आएगा आपका गोज डाउन द एजेस से। इसमें अप्रोक्स 5 है, 5 रोज आपको पढ़ने होते हैं, 5 ऐसे। तो वो अब समझ नहीं आता है कि कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े, और इसमें बनाने 3 है। तो फर्स्ट नंबर प्रोज डाउन द एज से आता है, एंड द सेकेंड नंबर जो आता है वो आएगा प्राइड एंड प्रेजुडाइज से, प्राइड एंड प्रेजुडाइज से। तो आप प्रोज डाउन द एजेस को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो 5 टिप्स है उसमें पता नहीं चलेगा कि ये ऑफ स्टडीज से आया है या फिर डांट एंड शेक्सपियर से आया, तो कंफ्यूज हो जाइएगा। नेक्स्ट आता है प्राइड एंड प्रेजुडाइज से, एंड द नेक्स्ट वन इज द मेयर ऑफ कास्टरबरीज, एंड द लास्ट वन इज, लास्ट वाला जो आता है वो आता है द ओल्ड मैन एंड द सी। ये हो गया आपका। अब पेपर 4 में हम लोगों को पता चल गया सेकंड नंबर प्राइड एंड प्रेजुडाइज से आ रहा है, एंड द थर्ड वन इज द मेयर ऑफ कास्टरबरीज, एंड द लास्ट वन इज द ओल्ड मैन एंड द सी। आपको बनाने कितने पेपर 4 में 3, तो आप ये तीनों को बना लेंगे। पेपर 4 में कोई 2 बनाने हैं, तो 4 में आपको जो भी सुटेबल लगे वो आप बना सकते हैं, कोई 2 बनाना होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि एक्सप्लेनेशन बनाने का तरीका क्या होता है और कौन सा लाइन कहाँ से लिया जाता है, वो भी मैंने बता दिया कि हाँ ये लाइन यहाँ से आता है।
तो आप वहां पे बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और रही बात नीचे आपको लिखना क्या, वो लाइन को मतलब कुछ भी लिख दीजिए, उसको पढ़ करके जो भी सेंस आ रही है ना वो आप जाहिर कर दीजिए, वहां डजंट मैटर। So meet you on next video. If you have any confusion, you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel.